हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अंगी के क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 50 तक कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 51 से हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहे हैं। 51 ने हमसे बोला है क्या, पढ़ो सबसे पहले। बिंदु ओ एक वृत्त का केंद्र है। ठीक है, एक वृत्त है जिसका केंद्र हमें ओ दे रखा है। तो सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं एक अच्छा सा, ये बन गया। ओ एक वृत्त का केंद्र है, पहली लाइन। आगे देखो, ए बी उसको बी पर स्पर्श कर रही स्पर्श रेखा है। ए बी जो है, ठीक है, ए बी एक ऐसी, ए बी बी पर स्पर्श कर रही एक स्पर्श रेखा है। यदि ओ बी 3 सेंटीमीटर और ओ ए हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी से कितने सेंटीमीटर होगी, ये हमसे पूछा है। देखो ध्यान से एक बार और पढ़ना। एक वृत्त है जिसका केंद्र हमें ओ दे रखा है। ए बी उसको जो है बी पर, ए बी उसको बी पर स्पर्श कर रही स्पर्श रेखा, मतलब कहने का ये बोल रहा है कि स्पर्श करने का मतलब है टच। ठीक है, एंड स्पर्श रेखा है वो टेंजेंट है। तो मतलब यहाँ से मान लो कोई भी टेंजेंट यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो। ठीक है, जो कि टच कर रही है वो बी पर टच कर रही है। ठीक है, बी पर टच कर रही है मतलब ए बी। ए बी किसका नाम है, टेंजेंट का नाम है। और बी पर स्पर्श कर रही है स्पर्श रेखा ए बी, समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से पढ़ो। ओ बी बराबर है 3। ओ बी मतलब इस ओ से लेके बी तक हमें दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओ ए बराबर है 5, मतलब ओ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 5 है। और आप लोगों को पता होगा ये अगर टेंजेंट है मेरे पास, तो यहाँ पे रेडियस डालते ही कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, समकोण। ठीक है, 3 हो गया तो ये कितनी हो जाएगी, 3 4 5 त्रिप्लेट पड़ी है, ये 4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है ए बी की, ए बी का मान या माप क्या होगा। तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन, बस क्या खेल है, खेल है लैंग्वेज का। ठीक है, एक बार तो मेरे भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन अच्छे से डिजाइन कर लोगे, डायग्राम अच्छे से प्रॉपरली बना सकते हो अगर आप, तो उसके बाद में तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। सबसे बड़ा खेल है ज्योमेट्री के अंदर, डायग्राम सबसे पहले क्रिएट करो, उसे अपने माइंड में बनाओ, कहाँ से कौन सी वैल्यू है उसे ठीक से समझो। एक बार ना आए दोबारा पढ़ो, दोबारा ना आए तिबारा पढ़ो, तिबारा भी ना आए 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाए गए। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जो कि वृत्त के ऊपर वृत्त बनाया जाता है और उन दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही होता है। अब वृत्त के ऊपर वृत्त मैंने बना दिया। ठीक है, इस टाइप से ये बन गए वृत्त के ऊपर वृत्त। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, 12 और 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या, अंदर वाले की 12, बाहर वाले की 13। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला, बड़े वृत्त की किसी जीवा, बड़े वृत्त की बात करूं तो इसकी एक जीवा जो कि छोटे वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रही है। ठीक है, आगे देखो, जो कि जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त की ये क्या होगी, स्पर्श रेखा। एक बात बताओ, इसकी त्रिज्या हमें पता है क्या, त्रिज्या हमें क्वेश्चन में गिवन है 12। अच्छा, यहाँ से लेके सेंटर तो दोनों का एक है, यहाँ से अगर मैं परिधि तक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये हमें कितनी गिवन है, 13। और यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ से त्रिज्या हो गई, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हो ये जीवा है। ठीक है, ये बड़े वाले त्रिभुज, बड़े वाले वृत्त की क्या है, जीवा, तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो 5 12 13, तो यहाँ से ये कितनी होगी भाई, 5 होगी। और आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बराबर है तो ये भी 5 है। तो बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 + 5 = कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इसमें क्या था, कुछ था नहीं था ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई पूछी है। चलो क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं फटाफट से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 53 में हमें डायग्राम दिया है, निम्नलिखित चित्र में वृत्त की जीवा ए बी, ओके डायग्राम बना लेते हैं फिर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ, इस टाइप से हमें डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इधर बनाना था ना, इधर से इस तरीके से, थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया, ओके। एक मेरे पास वृत्त है बड़ा सा, एंड यहाँ पर एक मेरे पास स्पर्श रेखा है टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है। एंड यहाँ पे सेंटर पॉइंट ओ, यहाँ से एक जीवा कॉर्ड, एंड यहाँ पर एंगल बन रहा है बी, एंड यहाँ से ए पर, ठीक है। ये वाला एंगल डी है, ये एंगल डी है, ये हो गया मेरा पी, एंड यहाँ पर एक पॉइंट है टी। इस टाइप से आपको डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला है ए बी, ठीक है। जीवा ए बी केंद्र ओ, क्या बोल रहा है, वृत्त की जीवा केंद्र ओ है, ठीक है। बी ए टी बराबर दे रखा है 50 डिग्री, बी ए टी मतलब ये पूरा एंगल, ध्यान से देखना कितने की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा एंगल हमें दे रखा है कितने का, 50 डिग्री का, समझ के। एक बात बताओ, ये 50 डिग्री अगर मैं यहाँ से इस टाइप से एक डायग्राम बना दूँ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये याद रखना पॉइंट यहीं से निकलता है, ठीक है। इधर वाले के बराबर, देखो मैं समझा देता हूँ एक बार और, ठीक है। ये मेरी टेंजेंट हो गई, यहाँ से अगर आप इस टाइप से डायग्राम बनाओगे, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर इस टाइप से एक एंगल बना दूँ और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इस साइड वाले के बराबर होगा, समझ गए, इस तरीके से। ये वाला जो एंगल होगा वो इस साइड के बराबर होगा, ठीक है। ये अगर 50 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक बात बताओ, ये 50 है तो ये कितना, अब आप देखोगे कि यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, तो इस केस में 50 ये है तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आगे देखिएगा, ए डी बी तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, समझ गए, बिल्कुल 130, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए डी बी का मान, ए, ठीक है, डी और बी, हमने क्या किया, सिंपली पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला इसके बराबर हो गया 50, इन दोनों का सम 180 आमने सामने का, तो 180 में से 50 माइनस किया 130 हो गया, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54वां क्वेश्चन देखिएगा, 54 क्या बोल रहा है आपसे। चलो क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ पे त्रिज्या के बराबर होगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। एक वृत्त की जो जीवा है, ये वाली जीवा कॉर्ड जो है वो रेडियस के बराबर है, ये क्या है मेरी त्रिज्या। जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाती है, त्रिज्या तो बराबर ही होती है, तो ये वाला एंगल हो जाता है 60 डिग्री का। कितने का, ये वाला एंगल कितने का, 60 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने का, 60 डिग्री का। इतना समझ के ये पॉइंट ओ ले लो सेंटर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है जीवा के छोर पर, ठीक है, जीवा के छोर पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, खींची जाती है। तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच कोण कितने अंश का होगा। भाई देखो, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बनाता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ से इस टाइप से स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है, जो कि जीवा के एक छोर से, चाहे तो आप इस पॉइंट से खींच दो, चाहे इस पॉइंट से खींच दो, ठीक है। इधर भी मैं खींच देता हूँ, आप एक साइड ही लेकर चलना, ठीक है। इस टाइप से ये मैंने खींच दिया, ठीक है। आप या तो ये साइड लो या ये साइड लो। अब एक बात बताओ, ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, एंड यहाँ पर जो एंगल बनेगा त्रिज्या से वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, पहली बात, ठीक है। उस साइड का 90 डिग्री एंड यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी पूरा 90 डिग्री होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, बीच का कोण का अंश क्या होगा। अब देखो भाई, इसके
और इसके बीच का एंगल पूछ रहा। अब पूछ सकता है इधर साइड का, लेकिन 90 और 60 कितना हो गया, 150। 90 और 60 150 हो गया, ऑप्शन में तो है नहीं। ये कितने का, 90 का है ना, 90 और 60 हो गया 150, ऑप्शन में है नहीं है। 60 अकेला नहीं है, 60 अकेला भी, 60 तो है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन 60 नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो हमारे पास जीवा और त्रिज्या के बीच का कोण हो गया। ये वाला जो एंगल है 60 एंगल है रेडियस और किसके, कॉर्ड के बीच का एंगल है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब हमारे पास बचता है ये, सीधी सी बात ये है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है 90 ये हो गया, 60 ये हो गया। ठीक है, 150 निकल गया, बचा कितना मेरे पास 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, 60 नहीं होगा, 60 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो एंगल बन रहा है अगर आप देखोगे तो ये हो गई मेरी त्रिज्या और किसके बीच में बन रहा है, जीवा के बीच में। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवा, यही वाला एंगल लेना पड़ेगा, उधर से कोई मतलब नहीं है रियलिटी की अगर बात करूँ, क्योंकि ये मेरी जीवा होगी और जीवा और स्पर्श रेखा ये हो गई और इन दोनों के बीच में एंगल। अगर मैं उधर साइड में ले जाऊंगा तो बीच में त्रिज्या आ रही है, तो त्रिज्या नहीं आनी चाहिए क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल थोड़ी ना पूछेगा, ये वाला एंगल पूछेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, 30 डिग्री ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55वां क्वेश्चन देखिएगा, 55 क्या बोल रहे हैं। चाहे आप इस साइड में बना लो जी स्पर्श रेखा टेंजेंट, या फिर दूसरी साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर वही आना है, चाहे कैसे भी डायग्राम बनाओ, लेकिन पॉइंट वही फॉलो करने जो क्वेश्चन बोले आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। 55वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, देखते हैं। दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्या हमें रखिए 3 सेंटीमीटर और उनके केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, मतलब दूर दूर होंगे दोनों। ठीक है, तो उनमें से एक अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात हो रही है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ट्रांसवर्स टेंजेंट मैंने निकालना आप लोगों को बताया है, डायरेक्ट डायग्राम बिना बनाए सीधे सीधे कर लेते हैं। टेंजेंट का स्क्वायर लगाओ, हटा दो, रूट लग गया। ठीक है, टेंजेंट का स्क्वायर एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है कितना, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 100 लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर देंगे। दो वृत्त हैं मेरे पास, 2 वृत्त हैं और दोनों की त्रिज्या कितनी है, 3 और 3 है, तो दोनों की त्रिज्या हम जोड़ लेते हैं। 3 और 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा। सीधे आप 36 माइनस कर दो, 64 आएगा, 8 आ जाएगा। रूट के अंदर की बात करेंगे तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बाहर निकालेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा कितना, 64, 64 हो जाएगा। 64 से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। डायग्राम की अगर आप बात करो तो डायग्राम में बना देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया, चौथी या 5वीं बार। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, दोनों की त्रिज्या हमें दे रखी है 3 और 3। ठीक है, हमें इनके बीच की दूरी गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछिए ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो कि मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है बहुत बार। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट, ये हमसे पूछी गई है। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जो आंसर होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। चलते क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56वां क्वेश्चन देखिएगा, 56 क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 56 ने बोला एक वृत्त में त्रिभुज ABC इस प्रकार बनाए कि BC व्यास है। BC क्या है, मेरा व्यास है। एक वृत्त में ABC इस प्रकार बनाए कि BC मेरा व्यास है, B और C, और ये यहाँ पर व्यास दिया हुआ है। तो A कहीं पर भी पॉइंट ले लो आप, इस टाइप से A पॉइंट हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, A पॉइंट अभी मिलाने को नहीं बोला, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। वैसे भी त्रिभुज बोला है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज है इस टाइप से। ठीक है, ABC 3 पॉइंट हो गए। आगे देखिएगा, BC व्यास हो गया। स्पर्श रेखा C पर BA को तब काटती है जब उसे D तक खींचा जाता है। मतलब ये BA को हम आगे की तरफ खींचते हैं और C पे एक टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींची जाए और ये दोनों D पॉइंट पर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती हैं भाई, D पॉइंट पर मिल जाती है इस टाइप से। ठीक है, समझ के आगे देखो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये मेरी त्रिज्या और जहाँ पे त्रिज्या अगर स्पर्श रेखा पर टकराए तो उस केस में कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई। तो आप बोलोगे सर ये डिग्री होगा टोटल मिला के 90 डिग्री का बन जाएगा। समझ के आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है भाई कि एंगल ABC 36 है।
ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल हमें 36 डिग्री दिया है। अगर ये 36 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो आप एक बात बताओ, आपके सामने इतना बड़ा एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, राइट ट्राइंगल, तो ये डी वाला एंगल निकाल सकते हो? पहली बात तो ये, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, डी वाला तो निकाल ही सकते हो ना। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एडीसी का मान, ये हमारा लक है। अच्छा, एडीसी का मान, तो ये कितना हो जाएगा, आप सीधे सीधे बता दोगे। 90 तो ये अलग ही हट गया, 90 में से 36 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री। 54 डिग्री हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 90 में से 36 माइनस करेंगे तो, पहले तो 30 माइनस कर दो, 60 हो गया, 60 में से 4 और घटा दो, कितना 6 और घटा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57वां क्वेश्चन देखिएगा, 57 क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, पी क्यू किसी वृत्त के टी बिंदु पर स्पर्श करती है। पी क्यू क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो कि टी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, पी क्यू, इस टाइप से। आगे देखो, टी आर एंड टी एस क्या है, आर और एस बिंदु, आर और एस वृत्त पर बिंदु हों। आर और एस, मान लो यहाँ पर आर है, यहाँ पे एस है, ये पॉइंट आर हो गया, ये पॉइंट एस हो गया। क्वेश्चन ने क्या बोला था, आर टी और टी एस, आर टी और टी एस, मतलब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है एंड यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये अभी तक क्वेश्चन ने बोला। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है बिंदु ओ तथा आर एस टी 65 है, आर एस टी मतलब ये वाला एंगल 65 डिग्री का है। ये कितने का दिया हुआ है, 65 डिग्री का दिया हुआ क्वेश्चन में। आगे देखिएगा, तो पी टी एस का मान, पी टी एस मतलब ये पूरा वाला एंगल पूछा है। एक बात बताओ आप, ये दोनों भुजा जब सेम है तो इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल बराबर होगा, ये 65 हो जाएगा। और आपको पता है ये अगर 65 है तो ये वाला एंगल भी 65 होगा, और अगर ये 65 है तो ये स्ट्रेट लाइन होने के कारण 180 होगी। और 180 में से अगर मैं 65 माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो जो क्वेश्चन पूछ रहा है। 65 माइनस करने के लिए 180 में से 60 गए, 5 गए, 15 गए, मतलब 115 हो गए। तो 115 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा एंगल पी टी एस। एंगल पी टी एस इज इक्वल टू 115 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर है। फटाफट से नोट कीजिएगा, 115 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है 3 में। चलते क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 58, एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। वही सेम पैटर्न, सेम मेथड, बाहर एक बिंदु है उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं इस टाइप से, ठीक है। 2 स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अभी आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। संपर्क बिंदुओं से, संपर्क मतलब जो टच कर रही हैं, यहाँ पे ये पॉइंट टच कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट टच कर रहा है, दोनों के संपर्क बिंदु हो गए। होकर गुजरने वाली जीवा, यहाँ पर जो जीवा है, एक जीवा इस, ठीक है, इस टाइप से एक जीवा है, ठीक है। आगे देखो, जीवा 72 डिग्री का कोण केंद्र पर बनाती है। मतलब केंद्र क्या है मेरा, ओ मान लो, यहाँ से ये वाला जो एंगल है वो कितने का है, 72 डिग्री का। अगर ये 72 डिग्री का है तो ये निकाल सकते हो, क्योंकि इन दोनों का सम 180, तो ये हो गया 108। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 108 डिग्री का हो जाएगा। समझ गए, तो स्पर्श रेखाओं के बीच में एंगल बनेगा 108 डिग्री का, क्योंकि इसका और इसका सम कितना होता है, 180 होता है। 180 में से 72 माइनस करेंगे, 108 बच जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे।
क्वेश्चन नंबर 59 ने बोला ए बी किसी वृत्त का व्यास है। ए बी जो है, ध्यान से समझना क्वेश्चन अच्छा है। ए बी व्यास है तो यहां से होगा ए और बी, ठीक है। ए बी किसी वृत्त का व्यास है, ठीक है। ए पर खींची गई एक स्पर्श रेखा, ए पर खींची गई एक स्पर्श रेखा, देखो दिखाई दे रहा होगा जहां तक है, एक स्पर्श रेखा ए पर खींची जा रही है इस टाइप से, ठीक है। ए पर खींची गई एक स्पर्श रेखा, क्वेश्चन ने ए बोला है इसलिए मैंने उस साइड में लिया है, ठीक है। स्पर्श रेखा सी एक बिंदु है, मतलब स्पर्श रेखा पे सी एक बिंदु है, यहाँ पर ले लो चाहे यहाँ पे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सी एक बिंदु, उसने ये तो नहीं बोला नीचे है या ऊपर है। आगे देखो, यदि ए बी बराबर 8, ए बी बराबर ये हमें दिया 8, ठीक है। आगे देखो ए सी बराबर 6, ए सी बराबर 6 है, ठीक है। आगे देखना क्या बोला, बी सी की लंबाई कितनी होगी, मतलब इसकी लंबाई आपसे पूछ ली जाती है। तो एक बात बताओ जी, यहाँ से ये त्रिज्या बन गई और त्रिज्या अगर स्पर्श रेखा पर मिलती है तो उस केस में 90 डिग्री का एंगल, ये 3 का डबल, ये 4 का डबल, ये 5 का डबल 10 नहीं हो जाएगा, तो 10 ही तो आंसर है, सीधी सी बात है। तो बी सी या ए सी बी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, समझ गए, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, ए बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं, ए बी सी 3 बिंदु हैं, ठीक है। अब ये देख लो कहीं व्यास वगैरह तो नहीं है, एंड सी पर खींची गई स्पर्श रेखा बी ए को टी तक बढ़ाए जाने पर मिलती है, ठीक है। यदि ए टी सी, यहाँ पे कोई ए बी वगैरह बी सी वगैरह कोई भी व्यास नहीं है, कहीं पर भी मान लो आप जैसे मानना चाहो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ए बी एंड सी पॉइंट, ठीक है, इस टाइप से। तो ए पॉइंट तो ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया एंड सी पॉइंट ये हो गया। ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त पर 3 बिंदु हैं। बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, बी ए को टी तक बढ़ाए जाने पर, बी ए को मतलब बी ए को बढ़ा रहे हैं हम यहाँ से इस टाइप से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से बढ़ा दी हमने, ठीक है। बी ए को टी तक बढ़ाए जाने पर मिलती है, मतलब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है इस टाइप से, ठीक है, और ये कहाँ मिलती है, टी पॉइंट पर मिलती है, समझ गए। ये एक स्पर्श रेखा हो गई सी बिंदु पे, टी पर मिलती है। ए टी सी का मान 30 डिग्री, ए टी सी का मान ये हमें एंगल दिया 30 डिग्री, क्लियर। आगे देखो, ए सी टी का मान है 48, ए सी टी मतलब यहाँ से ये वाला एंगल 48 डिग्री। एक बात बताओ आप, अगर आप इस त्रिभुज को देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो आप, पहले तो ये बता दो मुझे, निकाल सकते हो ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 30 और 48 ये हमें दिया है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल 78 होगा कि नहीं होगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखें आगे क्या बोल रहा है, अभी तक मैं सिर्फ इतना ही यहीं तक रखता हूँ। क्वेश्चन ने पूछा है ए ओ बी, ए ओ बी मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे सेंटर पॉइंट है ओ, ठीक है, यहाँ से एक लाइन यहाँ से और ये सेंटर पर बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल आपको निकालना है तो इसके लिए मुझे निकालना होगा ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल अगर निकालें, त्रिज्या नहीं है ये, अगर त्रिज्या होती हमारे लिए सिंपल हो जाता, ये 90 हो जाता, 90 में से 48 माइनस कर देते, ये अपना आंसर हो जाता है, इसका डबल कर देते, ठीक है। लेकिन ये त्रिज्या नहीं दी, ठीक है। अब यहाँ पे 30 हो गया, 48 हो गया। अब एक बात बताओ, ये 78 है, ठीक है। अब ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हो, सोचो। ये वाला एंगल अगर आपको मिल गया तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बात बताओ आप, क्या वो ये
कि अगर आपको मैं ये बोलूँ कि यहाँ से ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं क्या करूँ, इस टाइप से बनाऊँ, जैसे इसमें अपने में बना हुआ है, ये हो गया, एंड मैं यहाँ से एक इस टाइप से स्पर्शरेखा बनाता हूँ, ठीक है, या फिर इस टाइप से बनाता हूँ, तो ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। तो आप बोलोगे यहाँ से इस पॉइंट से ये जा रही है, इस पॉइंट से ये जा रही है, तो ये वाला जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, समझ गए। तो ये अगर 48 है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब एक त्रिभुज में आपको दिखाई दे रहा है कि दो एंगल मिल चुके हैं, तो तीसरा आप निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल, 78 और 48 को सबसे पहले जोड़ लीजिए। 78 में प्लस कर लेंगे 48, 8 और 8 16 की 6, एक कैरी 7 और 4 11 और एक 12, 126। 126 को माइनस कर देंगे कितने में से भाई, 180 में से। ये रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। 180 में से 126 माइनस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 54, कितना 54, ठीक है। तो 180 में से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होगा 1 2 एंड 3 का, माइनस कर देंगे 126 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री आपके पास यहाँ पर निकल आएगा। और 54 अगर ये है, ध्यान से सुनो, 54 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा एंगल 108 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ के फटाफट से नोट कीजिए। तो 108 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 108 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना था, उसे समझना था, बाकी हमें अपने रूल्स ही फॉलो करने थे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं चलता हूँ, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।